आ, कहना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे और कुछ कहने के लिए टाइम ले रहे हैं। हमारे पास कुछ साइल हैं जो मीडिया के हवाले से एक रोल डिमांड करते हैं और एक मामले की तहकीकात का तकाजा करते हैं। ताहम इसको मौखर कर रहे हैं ईद के बाद तक। इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले ख़ित्ता के ज़िला मेंबर की तहसील समानी में और मुखातिब होते हैं। जी, आपका तारुफ और बात करें। मेरा नाम राजा नासर प्याना शुमाली बंडाला समानी से। सुमानी से आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? जनाब, हमारा वो मस्जिद का मामला है, मस्जिद मोहम्मदी का। तो मस्जिद मोहम्मदी कौन सी जगह वाक़ है? नाम पूरा? प्याना शुमाली। प्याना शुमाली बंडाला में है। और ये मामला चल रहे हैं एसी ऑफिस में और अदालत में भी चल रहे हैं। इसके बाद थाना कचहरी सब और बड़े बड़े जो अजीम लोग हैं उनके यहाँ भी, उनको भी पता है सब मामलात का। तो इंशाल्लाह ताला ये मामलात ज़मीन के भी मामलात हैं, मस्जिद के भी मामलात हैं, मस्जिद का नाम तब्दील करने के भी मामलात हैं। इस वजह से मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी मदद करें और हमारे ये मामलात जब तक आप साथ नहीं होंगे, आप जैसे लोग, फजलरहमान साहब जैसे दबंग सहाफ़ी हैं, इन जैसे लोग हमारे साथ होंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी मामलात हल हो जाएंगे। मेरी सिर्फ मीडिया से यही रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह ताला अभी तो छुट्टियां होने वाली हैं, ईद के बाद जो है ना ये हमारी कुछ मदद करें मीडिया वाले। और मैं एसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जज साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और थानेदार साहब से भी रिक्वेस्ट, चौकी थाना से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जो हमारे इलाके के बड़े लोग हैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये मामला जल्द जल्द ख़त्म किया जाए। वरना ये देखें कि ये मामलात किसी और जानब ना चले जाएं, फिर सबको शर्मिंदगी होंगे। बड़े बड़े लोगों के होते हुए, हाँ, अफसरान के होते हुए अगर मामला दूसरी तरफ चले जाएं तो वे भी अच्छी बात नहीं है। बस मैं इसी पर इख्तिताम करूँगा। जी, आपका तारुफ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम राजा आमिर है। मैं जामा मस्जिद मोहम्मदी का ओनर हूँ। मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे दादा अबू ने ये जगह दी थी। ये जगह 2 नंबर अतिया की थी और कुछ अनासिरों ने 2 नंबर तरीके के साथ इस मस्जिद का नाम चेंज करने की कोशिश की। जो बातें इन्होंने की हैं बाकी वही सारी। बिल्कुल वही। मैं आपकी बात काटना नहीं चाह रहा, लोग नाराज़ होते हैं मुझसे, मेरे ऑडियंस। तो नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल रही। एज आ इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट, एक तहकीकाती सहाफ़त के हवाले से ये मामला मेरे पास तवील अरसा से है और आज ये खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के मूड में थे। ताहम इनसे ये रिक्वेस्ट की गई है क्योंकि इस मामले में मस्जिद का मामला है और कई खदशात और ख़तरात हैं। और जब ये मामला अदालतों में ज़ेर बहस है, इंतज़ामिया के पास भी ज़ेर बहस है, पुलिस के पास भी है और इलाके के जो मुअज़्ज़िन हैं जिसमें मजहबी लोग भी हैं, मसलकी भी हैं और आम मुअज़्ज़िन भी हैं, तो इस मामले पर कुछ पेशरफ्त बज़ाहिर मस्बत नज़र आ रही है, जिसमें इंतज़ामिया का रोल भी बहुत अच्छा है। मौजूदा जो सब असिस्टेंट कमिश्नर हैं बिम्ब समानी के, उनके मुतल्लिक़ भी पुलिस का भी रोल हमें बहुत वाज़िया मस्बत नज़र आ रहा है और दीगर पेशरफ्त भी है। इनके जो हरीफ हैं उनकी भी पेशरफ्त अभी तो हमसे रब्ता नहीं, हम तवक्को करते हैं कि वो भी बेहतर करेंगे। हम क्लिप को लंबा नहीं करेंगे। ईद के बाद, ईद उल अज़हा के बाद इस पे मस्बत पेशरफ्त का इम्कान है ताकि ये मामला इलाके में फैले ना। इसलिए हम इस वक्त आपसे मुखातिब आ जा रहे हैं 10 जून 2024 की तारीख में और मतवक्को सूरत हाल है कि 19-20 के बाद या इस दौरान कोई पेशरफ्त होगी तो हम अगले तहकीकाती मरहले में दाखिल होंगे। तब तक के लिए मैं अपने कैमरामैन साथी के अरसलान खान चौधरी के साथ आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।